अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह मालदारों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दौलत अता की है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गरीबों को गुर्बत भी अता की। और गरीब होना कोई ऐब नहीं है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि गुर्बत को हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। क्योंकि हुजूर फरमाते हैं जो गरीब होगा, जो फ़कीर होगा, गरीब होगा, वो फरमाया कि 500 साल पहले वो जन्नत में बैठा होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा फरमाया को हर इंसान को बराबरी नहीं दी। जैसे ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में इंसानियत के अंदर भी फ़र्क रखा है। किसी को आला ओहदे पर नवाजा है, किसी को कम ओहदे पर दिया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को माल देकर आजमाता है और किसी को माल लेकर आजमाता है, किसी को ज्यादा माल देकर आजमाता है और किसी को कम देकर आजमाता है। हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रिज़्क़ की जो जिम्मेदारी है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो अपने जिम्मे रखी है। हर इंसान ज़ीरू, चरिंद परिंद, जमादात, नबातात, कीड़े मकोड़े, अशरातुल अर्द, जितने भी कायनात के अंदर जो मखलूकात 18,000 मखलूकात बस रही हैं, हर चीज़ का जो रिज़्क़ की जो उसकी जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दस्ते कुदरत में रखी है। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को ज़्यादा नवाजा है। फिर जब अमीरों को अल्लाह दौलत देता है ना, तो फिर उनको ज़कात, उशर और फितराना भी उन पर ऊपर वाजिब करार दे देता है कि अगर अल्लाह ने आपको ज़कात दी है, आपको 7 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी की मिकदार इतनी दौलत अता कर दी है, तो फिर उस पर 40वां हिस्सा उसको ज़रूरी है कि वो उसकी ज़कात निकालेगा। इसी तरह उशर निकाला जाता है। जो ज़मींदार हैं, जो फसल की कटाई करते हैं, जब अल्लाह उसको फसल में ज़्यादा फसल अता करता है, फिर उसमें से उशर 10वां हिस्सा निकाला जाता है। तो अल्लाह ने इसी तरह ये सिलसिला चलाया हुआ है। इसी तरह जब रमज़ान मुबारक आता है तो हम रोज़े रखते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें सदका फ़ितर जो वाजिब किया है कि सदका फ़ितर भी अता किया जाए। मगर इसके वजूब क्या है? वजूब इसके लिए यह है कि किस पर वाजिब होगा? जिस पर 7 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी जिसके पास मौजूद हो, और ज़रूरी नहीं है कि वो ये सोना और चांदी ही मौजूद हो तो फिर ही वो सदका फ़ितर देगा, बल्कि इसकी मिकदार के बराबर अगर उसके पास इतना माल और दौलत पड़ा हुआ है तो फिर भी उसका सदका फ़ितर वाजिब हो जाएगा। मगर उसके लिए साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। अगर वो मालदार है, ईद उल फितर से पहले पहले अगर इतना उसके पास मुयसर से उस पर सदका फ़ितर वाजिब हो जाएगा। और सदका फ़ितर ये ईद उल फितर की नमाज अदा करने से पहले पहले उस पर अदा करना उस पर वाजिब है। और आम अगर अदा नहीं कर सकता किसी मजबूरी की बुनियाद पर, तो फिर अगर वो बाद में भी अदा करेगा वो हो जाएगा। मगर उसकी जो फजीलत है, जो उसका एक मकाम था, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अदा किया था, वो उससे हटकर वो अदा कर रहा है। ज़ाहिर सवाब में थोड़ी कमी बेशी हो सकती है, मगर उसका फिर भी वो सदका फ़ितर ही अदा किया जाएगा। और बेहतर ये होता है कि रमज़ान मुबारक शुरू होते ही वो सदका फ़ितर अता कर दिया। अब वजूब के बारे में तो मैंने जो बताया कि इस पर वाजिब, मगर इसकी दूसरी सूरत यह है कि हज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो हम रमज़ान मुबारक में जो रोज़े रखते हैं, जो इबादत करते हैं, सलात तरावी, जो भी इबादत हमारे अमल होते हैं, रोज़े होते हैं, जो उसमें जो कमी बेशी रह जाती है, बाज़ का तो इंसान बेखुदी के अंदर बतकाज़े बशरी बहुत से मामलात की वजह से उन चीज़ों को पूरा नहीं कर सकता जो अल्लाह ताला के ने हमारे ज़िम्मे अता की हैं कि रोज़े को इस तरह अदा किया जाए। उसमें जो कमी रह जाती है, इस सदका फ़ितर की वजह से अल्लाह ताला उन कमियों को पूरा कर देता है। उस वक़्त तक रोज़े आसमानों की तरफ नहीं जाते, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होते जब तक सदका फ़ितर अदा ना कर दिया जाए। तो हर बालिग नाबालिग की तरफ से अदा किया जाता है। घर का बड़ा है तो वो भी इसको अदा करे, अपनी तरफ से भी अदा करे, और घर के अहले खाना सब की तरफ से वो अदा कर दे तो अदा हो जाएगा। अगर फर्दन हर शख्स अपनी तरफ से अदा करना चाहता है तो फिर भी वो अदा हो जाएगा। और सदका फ़ितर ईद नमाज की अदा करने से पहले पहले अदा किया जाता है। बेहतर यह है कि रमज़ान के शुरू में ये अदा कर दिया जाए, ताकि जो गरीब हैं, मसाकीन हैं, जो एक वक्त की रोटी भी जिनके पास मुयस्सर नहीं है, ताकि वो रमज़ान मुबारक के रोज़े भी रख सकें और ताकि वो ईद की खुशियों में भी हमारे साथ शरीक हो। मगर हमारा आलमिया ये होता है कि हम ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ने से पहले पहले हम किसी गरीब और फ़कीर को ढूंढ रहे होते हैं कि हमें मिले। तो ये मामलात भी दुरुस्त नहीं है। ज़रूरी यह है कि पहले ही अदा कर दिया जाए, ताकि वो जो गरीब और मसाकीन हैं, ताकि वो भी ईद की खुशियों में भी शामिल हो जाए। अगर उनके पास रमज़ान मुबारक में राशन वगैरह नहीं है, ताकि वो भी दे दिया जाए।
2025 में जो गंदम का रेट है उसके लिहाज से 240 रुपए के हिसाब से ये सदका फितर फी कस एक फर्द के लिए से निकाला जाता है। तिरमिज़ी हदीस की शरीफ की हदीस में बारका तिरमिज़ी शरीफ में बरवायत अमर बिन शुआइब अन अबीही अन जद्दिही मरवी है कि हजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को भेजा कि मक्के के चौकों में ऐलान कर दे कि सदका फितर वाजिब है, और जामिया तिरमिज़ी के अंदर इस हदीस को नकल किया गया, यानी सदका फितर ये वाजिब करार दिया गया। अबू दाऊद निसाई की रवायत में है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास ने आखिरी रमज़ान में फरमाया अपने रोज़े का सदका अदा करो। इस सदके को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया, एक सा खुरमा या जौ या निसफ सा गेहूं ये अदा किया जाता है। आम रूटीन में हम जो गंदम खाते हैं उसकी मिकदार के मुताबिक ये अदा किया जाता है। जो आला खाए वो उसके हिसाब से अदा कर दे, जो उससे नॉर्मल खाता है उसके हिसाब से अदा कर दे। इसमें ये मर्जी। अब सदका फितर का एक इसमें यह मकसद है कि आम भी हम दिनों के अंदर गरीबों मस्कीनों के लिए कुछ ना कुछ चीज़ देते रहते हैं, फलाह के लिए काम किए जाते हैं, हमदर्दी के तौर पर हम कुछ बहुत सी चीज़ें देते रहते हैं। उसमें और इस सदका फितर में फ़र्क क्या है? अब इसमें फ़र्क यह है कि आम दिनों में किसी की मदद कर दें, किसी को कर्जा अदा कर दें, किसी को दे दें, उसकी हमदर्दी के तौर पर उसकी मदद कर दी जाए तो उस पर एहसान रहता है कि मैंने तेरी मदद की है, ये देखो मैंने उसकी मदद की, एहसान भी हुआ, हम सवाब भी कमाते हैं, फिर उस पर एहसान भी जतलाते हैं कि ये मैंने किया। अब सदका फितर ये है कि उस वक़्त उसके रोज़े कबूल नहीं होंगे जब तक वो अदा नहीं करेगा, बल्कि ये जब सदका फितर जब किसी गरीब को अता करता है तो उससे यही दुआ करता है मेरा तू कबूल कर ले, तू कबूल करेगा तो मेरे रोज़े और मेरी नमाजें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल करेंगे। तो ये देखो को गरीब की वजह से इस सदका फितर के अदा करने से अगर वो कबूल कर लेता है तो तुम्हारी नमाजें भी कबूल हैं, तुम्हारे सदकात भी कबूल हैं। तो लिहाजा इस अमल में जिसके बगैर हमारी नमाजें कबूल नहीं हो रही, हमारे सदके कबूल, हमारे इबादत कबूल नहीं हो रही, हमारे रोज़े कबूल नहीं हो रहे, तो इस अमल को फिर खुलूस से दिल के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए अदा करना चाहिए, ताकि उन गरीबों की भी दिल जोई ना हो। इज़्ज़त नफ्स का ज़रूर से ज़्यादा ख्याल रखा जाए, और सबसे बेहतरीन चीज़ है इज़्ज़त नफ्स को बरकरार रखना। अब तो ये है कि राशन हाथ में पकड़े होते हैं और सेल्फियाँ बन रही होती हैं और सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड हो रही होती है और बताया जा रहा है कि फ़लाँ मोहल्ले का फ़लाँ गरीब है और MP MNA आके इतने इसको 2 छापर राशन के दिए और ये उसके साथ फ़ोटो लगाकर शेयर की जा रही है ताकि इसको कमेंट के बारे करें और आगे शेयर भी करें। तो ये जो मकसद है इससे गरीब की इज्जत नफ्स, हुजूर ने इज्जत नफ्स का बहुत ख्याल रखा है। और उस दौर के अंदर हुजूर के दौर में भी गरीब और मस्कीन मौजूद थे। हुजूर का आलम तो ये था ना 3 दिन तक कुछ भी घर में नहीं पकता था, मगर हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बावजूद आपके गरीब आपके दरवाजे पर आता है तो खाली हाथ नहीं जाता, आप उसको भी नवाजते हैं और इतना नवाजते हैं दोबारा मांगने की, फिर दोबारा उसको नहीं हाजत होती कि मैं दोबारा भी सवाल कर सकूँ। तो ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरे का एक सीरत का बाब है कि इज़्ज़त नफ्स को भी बरकरार रखा जाए। ईद के दिन अच्छे कपड़े पहन लेना, रंगारंग कपड़े पहन लेना, ये ईद का मकसद नहीं है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार वो चौक में खड़े और रो रहे थे। किसी ने पूछा कि आज तो खुशी का दिन आप रो रहे हो? और मैं खुशी तो मैं उस वक़्त मनाऊँ ना जब मुझे मालूम हो जाए मेरी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। खुशी तो उस वक़्त मनाई जाती है ना, एक बंदे को मालूम नहीं मेरी इबादत कबूल नहीं। खुशी उस चीज का नाम है कि जिस दिन इंसान नेकी करे, वो गुनाह से बचा रहे, उस दिन को ईद का दिन करार दिया गया। तो हम क्या करते हैं, जब हमें ईद का दिन आता है हम सबसे ज्यादा गुनाहों के अंदर मशगूल हो जाते हैं। तो इस चीज से बचा जाए। ईद खुशी का नाम है। अल्लाह ने रमजान के रोजे गुजारने के बाद हमें खुशी अता की है, और खुशी ये गरीबों और मस्कीनों की वजह से है कि हम उसका भी ख्याल करें, उनको भी अपने अंदर अपने साथ शामिल कर दें। तो ये घर के हर फर्ज से अदा किया जाएगा। अगर छोटा बच्चा उस ईद उल फितर से पहले पैदा हुआ उसकी तरफ से भी अदा किया जाएगा। अगर मेहमान है जिसने 1 महीना रहना है तो उसकी तरफ से भी ये अदा किया जाएगा कि उसने अदा नहीं किया अब एक बंदे ने, तो पूरे साल के बाद भी उसकी कज़ा भी अदा करनी होगी। मरने के बाद उससे वसीयत करनी होगी, मेरी तरफ से अदा कर दिया जाएगा। अगर नहीं करेगा तो उसको हिसाब देना होगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।